नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन ग़रबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की घोषणा और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लल्लाहु की बारगाह बेकसपना में हदियाए दुरूद सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत साअतों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वानी गुफ्तगू के तौर पे कुरान हकीम की मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल कौनैन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लम की बारगाहे बेकसपना में जहाँ अहले ईमान को दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दिया, वहीं अपने उस अमल को भी बयान फरमाया और फरिश्तों के उस अमल को भी बयान फरमाया जो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से इबारत है। इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी।
बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो जिस तरह सलाम भेजने का हक है। इस आयत करीमा के हवाले से मुख्तलिफ मौके पर बहुत सी चीज़ें मैं अर्ज कर चुका हूँ, लिहाजा इस आयत पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत आप पर दुरूद भेजना वो वजीफ़ा और वो अमल है जिसमें रब्बे कायनात वहदहू ला शरीक होने के बावजूद अपनी मखलूक को अपने साथ शामिल करता है। इसके सिवा और कोई अमल नहीं है कि जिसमें वो खालिक व मालिक कायनात अपनी मखलूक को साथ शामिल फरमाए, खुद भी वो काम करे, फरिश्तों को भी उसी काम पर लगाए रखे और फिर अपने बंदों को भी हुक्म दे, अहले ईमान को भी हुक्म दे कि तुम भी इस काम में मेरे साथ शरीक हो जाओ, मेरे साथ शरीक हो जाओ। इस एक काम के सिवा और कोई काम ऐसा नहीं है कि वो ला शरीक अपने साथ किसी की शराकत पसंद करे सिवाय अपने महबूब पर दरूद भेजने। और दरूद वो वजीफा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे इमाम मोहम्मद बिन अली उन्होंने रवायत किया, वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल जफ़ाई अन उस्कुरा इंदा रजुल फला युसल्ली अलैहि, फरमाया ये बेवफाई है, ये बेवफाई है कि किसी के पास मेरा जिक्र किया जाए, किसी के पास मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न पड़े। जब ये बेवफाई है तो वफा क्या हुई? अल्लाह के नबी का नाम आया, जुबान पर दुरूद, दिल में मोहब्बत और आंखों में अदब झुक जाना, ये वफा। फिर एक तो ये वफा की बात हो गई। दूसरी रवायत दे रहा हूँ, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी वो रावी है, आपने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरक रमज़ान व लम यसुमहु फ़क़द शक़ी, जिसने रमज़ान को पाया और रोज़े न रखे वो बदनसीब है। वमन अदरका वालिदैहि औ इहदाहुमा फलम यबरहु फ़क़द शक़ी, जिसने अपने वालिदैन को पाया या उनमें से एक को पाया और उसने उनके साथ नेकी ना की वो बदनसीब है। और तीसरी बात जो अल्लाह के नबी ने साथ में वो ये, मान ज़ुकिर तो इंता हो फला मुसल्ले अलैया फ़क़द शक़ी, कि जिसके पास मेरा नाम लिया गया, मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा, उसने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा,
वो बदनसीब, वो बदनसीब। अब ये दो बातें अर्ज करके आगे चल रहे हैं दुआओं की कबूलियत की तरफ। इमाम तिरमिज़ी ने ये रवायत की है और इसके रावी हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला हो रावी हैं, वो कहते हैं इन्ना दुआ मौकूफुन बैन समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै'उन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है, और उसमें से कोई चीज भी ऊपर नहीं जाती। ऊपर कहां? बारगाहे उलूहियत। दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है, और उस दुआ में से कोई चीज भी ऊपर नहीं जाती, कोई चीज भी ऊपर नहीं जाती। हत्ता तुसल्ली अला नबी, जब तक के तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ो। जब तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ो दुआ मुअल्लक रहती है। और अब्दुल्लाह वो रावी हैं, वो कहते हैं कुल तो उसल्ली वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर माहू फलम्मा जलस्तु बदात बिस्सनाई अलल्लाहि सुम्मा सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा दअउतु लिनफ्सी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल तोते। इसे इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में रवायत किया है। कहते अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं कि मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी आपके साथ नमाज में शरीक थे। कहते पर जब मैं तशहुद में बैठा तो सबसे पहले मैंने अल्लाह ताला की सना बयान की, फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर मैंने अपने लिए दुआ की। सबसे पहले अल्लाह की सना की, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, और उसके बाद मैंने अपने लिए दुआ की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो कुछ मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा, जो कुछ मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। अब इस हदीस में गोया दुआ का अदब आ गया, दुआ का तरीका आ गया कि जब भी अपने मालिक से दुआ करना है, उससे सवाल करना है, उससे कुछ मांगना है, तो पहले अपने रब की हमको सना करो, फिर अपने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद का हदिया भेजो, उसके बाद मांग लो, उसके बाद मांग लो। जो मांगोगे अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मांगो अता किया जाएगा, मांगो अता किया जाएगा। और भी रवायत है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से, वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे कदहुर राकिब की तरह न बनाओ। कदहुर राकिब कहते हैं मुसाफिर का प्याला जिसमें वो पानी रखता है।
फरमाया मुझे कदो राकिब की तरह न बनाओ, बेशक मुसाफिर जब अपनी चीज़ों को अपनी सवारी पर लटका लेता है तो अपना प्याला लेकर इसको पानी से भर लेता है। फिर अगर सफ़र के दौरान उसको वज़ू की हालत होती है तो उस प्याले से पानी के साथ वज़ू कर लेता है। उसे प्यास महसूस होती है तो उस पानी से वो अपनी प्यास बुझा लेता है, ठीक है, नहीं तो उसे बहा देता है। अगर जरूरत नहीं होती तो उसे बहा देता है। फरमाया अल्लाह इजआलूनी फी अव्वल दुआए व वसत दुआए व आखिर दुआ। फरमाया मुझे दुआ के शुरू में, दुआ के दरमियान में और दुआ के आखिर में वसीला बनाया। दुआ के शुरू में, दुआ के दरमियान में, दुआ के आखिर में मुझे वसीला बनाया करो। अब वो वसीला क्या है कि हम अपने नबी को याद करें, आपकी बारगाह में दरूद भेजकर, आपकी बारगाह में दरूद भेजकर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम जहां कहीं भी मुझ पर दरूद भेजते हो वो दरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाता है, और पहुंचाने वाले फरिश्ते जब वो दरूद मेरे हुजूर पेश करते हैं तो उस दरूद पढ़ने वाले का नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, उसके परदादा का नाम, यहां तक कि 10 पुश्तों तक जो उसके आबाओ अजदाद होते हैं वो उनके नाम भी मुझे बताता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां इब्ने फलां इब्ने फलां इब्ने फलां इब्ने फलां, उसने आपकी बारगाह में दरूद भेजा। और इससे जो बात मैं समझ सका हूं वो ये कि दरूद करीम वो वजीफा है कि जिसके असरात, जिसका फैजान फकत पढ़ने वाले के लिए नहीं, कि वो दरूद पढ़ रहा है तो उसकी बरकतें सिर्फ उसे हासिल हो, उसकी रहमतें सिर्फ उसे हासिल हो, उसके जरिए अता होने वाली बख्शिशें सिर्फ उसे हासिल हो, उसके जरिए अता होने वाली मग़फ़िरत उसे हासिल हो, उसके जरिए अता होने वाले दर्जात सिर्फ उसे हासिल हो, उसके जरिए अता होने वाली रहमतें सिर्फ उसे हासिल हो। नहीं, हदीस जब ये बता रही है कि 10 पुश्तों तक, बाप दादा परदादा लगड़ दादा और ऊपर जो भी है, उन सब तक के नाम बारगाह रिसालत में पेश किए जाते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं इन सारे नामों के पुष्ट दर पुष्ट पेश करने की हाजत क्या है? अगर उस पड़े हुए दरूद का फैजान उनको ना पहुंचता हो। आप दरूद पढ़ेंगे तो आपका पढ़ा गया दरूद आपकी पुश्तों को भी अजर व सवाब में शामिल करता है। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आप कहते हैं कुल्लु दुआए महजूबुन अनिल्लाहि, हर दुआ अल्लाह ताला की बारगाह से पर्दे में रहती है। यह हर दुआ वो अल्लाह ताला पर्दे में रखता है, हत्ता युसल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, जब तक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर दुरूद ना भेजा जाए। दुआ अल्लाह ताला उसको रखता ही पर्दे में है। इसे यूं समझ लें कि वो दुआ
हक ताला की बारगाह में शर्फे बारियाबी ही नहीं पाती जो बगैर आका की बारगाह में दुरूद पड़े। और है तेरी तरफ से दूसरी रवायत है, वो कहते कुल्लु दुआए महजूबुन हत्ता युसल्ली अला मुहम्मद। कहते अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनसे रवायत है, इन्ना दुआ मौकूफुन बैन समाए वल अर्दी वला यसअदु मिनु शैउन हत्ता युसल्ली अला मुहम्मद। ये सारे उसी टॉपिक पर है। अगली बात मैं दोबारा करता हूं। है तो मुर्तज़ा से क्या हुआ है कि दुआ पर्दे में रहती है जब तक नबी अलैहि सल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए। और अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या कहते हैं, दुआ आसमानों और जमीनों के दरमियान मौकूफ रहती है, खड़ी रहती है, मौकूफ रहती है, खड़ी रहती है। गोया उस दुआ को पर नहीं लगते, उस दुआ को पर नहीं लगते कि वो प्रवास करके रब ताला की बारगाह में पहुंचे। पर कब लगते हैं, जब उस दुआ के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश किया जाता है, दुरूद का नजराना पेश किया जाता है। और इसी तरह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे रवायत है, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन दुआइन इल्ला बैनहु व बैनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला हिजाबुन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि कोई दुआ ऐसी नहीं है, कोई दुआ ऐसी नहीं है मगर ये कि उस दुआ और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा रहता है। दुआ और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा रहता है। हत्ता युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए। फाइजा फ़अला ज़ालिक इन हरका ज़ालिकल हिजाब, और जब ऐसा कर लिया जाता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ लिया जाता है, वो पर्दा फट जाता है, वो पर्दा फट जाता है। फ़दाखल दुआ वाइज़ा लम यफ़अल ज़ालिक रजा दुआ, वो पर्दा फट जाता है और हुजूर रब्बे कुद्दूस की बारगाह में दुआ पेश हो जाती है। और जब फिर दुरूद नहीं पढ़ा जाता तो वो दुआ वापस कर आती है, वो दुआ वापस कर आती है। अल्लाह अकबर। इस पर एक नहीं कितनी ही रवायात। आखिर बात करके बात खत्म कर रहा हूं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि जब कोई आदमी दुआ मांगता है और उस दुआ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करता, अल्लाह, जब कोई आदमी दुआ मांगता है और उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करता, तो वो दुआ उसके सर पर मंडलाती रहती है। वो दुआ करने वाले के सर पर मंडलाती रहती है, हिचकोले खाती रहती है। और जब वो उस दुआ में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करता है, तो वो दुआ आसमानों की तरफ बुलंद हो जाती है, आसमानों की तरफ बुलंद हो जाती है। अपनी दुआओं में हमेशा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखें, कभी ना भूलें, कभी ना भूलें।
कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी आया और दरूद न पड़ा। अब 3 जुमले अर्ज कर रहा हूँ, यह हदीस से महफूज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसके सामने मेरा नाम लिया गया उसने मुझ पर दरूद नहीं पड़ा, वो जन्नत का रास्ता भूल गया। वो जन्नत का रास्ता भूल गया। जिसके सामने मेरा नाम लिया गया उसने मुझ पर दरूद नहीं पड़ा, वो बदनसीब है। जिसने मेरा नाम लिया और मुझ पर दरूद नहीं पड़ा, वो बेवफा। माह रबीउल अव्वल शरीफ, मुझे यकीन है आप पहले भी दरूद पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला गुजारिश ये करूँगा, हुजूर की आमद का माह मुक़द्दस, एक हफ्ता यौम विलादत मुस्तफ़ा के दिन को बाकी है, अपने दुरूदों में कसरत करें, सलामों में कसरत करें, क्योंकि हमारा दुरूद पढ़ना, हमारा सलाम पढ़ना, उसके जवाब में अल्लाह हम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह हम पर सलाम भेजता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर दुरूद भेजते हैं, हम पर सलाम भेजते हैं। अब अगला मामला हमारा है। किसी शायर ने कहा था, मेरे होठों मेरे हाथों से खुशबू नहीं जाती, मेरे होठों मेरे हाथों से खुशबू नहीं जाती कि मैंने नाम मोहम्मद चूमा बहुत और लिखा बहुत। मैंने नाम मोहम्मद चूमा बहुत और लिखा बहुत। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, जिए हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम के साथ, मौत आए तब भी आपकी बारगाह में दुरूद और सलाम की नजराने पेश कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।